बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 20 फरवरी 2024 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा सहाफ़ती इज्तिमा। एक ऐसी दुनिया जो बदल रही है और ऐसी सऊदी अरब में जो इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर अपना मुकाम भी बना रही है और आंखों को खीरा कर रही है। बैनुल अक़वामी बरादरी की फ़ैसला साजी उसका महवर बन गई है। रेडियो टेलीविज़न अथॉरिटी सऊदी जर्नलिस्ट अथॉरिटी के ताउन से सऊदी मीडिया फोरम के तीसरे एडिशन का आगाज़ हो गया, जो कि वह 21 फरवरी तक जारी रहेगा। दुनिया के सबसे बड़े सहाफ़ती इज्तिमा में इंसानी मुआशरे में नए डिजिटल मीडिया मैकेनिज़्म और मीडिया जो कम्युनिकेशन है और इसके अलावा दूसरों के एहतराम और बाहमी जो बकाए है उसकी रवायात पर मबनी सकाफ़त को फ़रोग़ देने पर ज़ोर दिया जाएगा। सऊदी वज़ीर तवानाई से बरतानवी हम मनसब की मुलाकात। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से बरतानवी वज़ीर तवानाई क्लेयर कोटेनो ने मुलाकात की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत तवानाई के सदर दफ्तर रियाद में होने वाली मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा जो दिलचस्पी है उसके मुतअद्दिद अमूर पर बात हुई है। मुसाफिर की तबीयत ख़राब, सऊदी एयरलाइन की कराची में हंगामी लैंडिंग। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका से रियाद जाने वाली फ़्लाइट में मुसाफिर की तबीयत ख़राब होने पर सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट SV805 की कराची में हंगामी लैंडिंग हुई है। सिविल एविएशन के मुताबिक मंगल की सुबह 7:28 पर सऊदी एयरलाइन के तैयारे ने कराची जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की है। बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले 44 साल मुसाफिर अबू ताहिर की तबीयत ख़राब होने पर जहाज़ को कराची में उतारा गया था। सिविल एविएशन के मुताबिक पाकिस्तान सिविल एविएशन की मेडिकल टीम ने मुसाफिर को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया। मुसाफिर की तबीयत बेहतर होने पर जहाज़ को रवाना कर दिया गया। यौम तासीस के हवाले से इम्तहानी हॉल्स में सऊदी सकाफ़त के रंग। यौम तासीस के करीब आते ही जद्दा के मुख्तलिफ स्कूलों में तालिब इल्म इम्तहानात के लिए सऊदी सकाफ़ती लिबास पहन कर हाजिर हुए। इस मौके पर एक तालिब इल्म फैसल अल उमरी ने कहा कि वो इस अजीम धरती से ताल्लुक़ रखने वाले अपने आबा व अजदाद का लिबास पहन कर खुशी महसूस कर रहा है। अब्दुल्ला अल शहरानी का कहना था कि सकाफ़ती लिबास पहनना बज़ाते खुद बाइस फ़ख्र है। तालिब इल्म ने मज़ीद कहा कि उन्होंने गुज़श्ता हफ़्ते यौम तासीस की मुनासबत से होने वाले प्रोग्राम में कौमी सकाफ़ती लिबास के मुतल्लिक़ काफ़ी मालूमात हासिल कर ली हैं। शाही मेहमानों के तीसरे ग्रुप की मदीना से मक्का आमद। शाही मेज़बानी में आने वाले मेहमानों का तीसरा ग्रुप मदीना मुनव्वरा में क़याम के बाद उम्रा करने के लिए मक्का मुकर्रमा पहुँच गया। सऊदी खबर से इदारे एसपी के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से शाही मेहमानों की मेज़बानी की निगरानी के फ़राइज़ अदा किए जा रहे हैं। वज़ारत इस्लामी अमूर के अहदेदारों ने मदीना मुनव्वरा से शाही मेहमानों की मक्का मुकर्रमा रवानगी के इंतज़ाम किए। मेहमानों को ख़ुसूसी बसों के ज़रिए मक्का मुकर्रमा पहुँचाया गया। क़याम मदीना मुनव्वरा के दौरान शाही मेहमानों को मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा, सैयदुल शुहदा, जबल रमा, शाह फहद, अशाद कुरान कॉम्प्लेक्स, सीरत नबवी और इस्लामी तहज़ीब की बैनुल अक़वामी नुमाइश और म्यूज़ियम का दौरा करवाया गया। मदीना मुनव्वरा से रवानगी के वक़्त शाही मेहमानों ने खादिम हरमैन शरीफ़ैन और वली अहद का शुक्रिया अदा किया। उनकी बदौलत वो मस्जिद नबवी, नमाज, ज़ियारत और दीगर तारीख़ी मकामात देख सके। वाज़ेह रहे खादिम हरमैन शरीफ़ैन की मेज़बानी में आने वाले मेहमानों के तीसरे ग्रुप में 250 लोग शामिल हैं, जिनका ताल्लुक़ 16 ममालिक से है। सऊदी कोशिश शहरी की रंग ले आई, शहद की मक्खियों का बड़ा छत्ता तैयार। सऊदी शहरी ने 3 साल की कोशिशों के बाद शहद की मक्खियों का बड़ा छत्ता लगाने में कामयाबी हासिल कर ली है। शहरी की ख्वाहिश है कि कामयाबी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाएं। अल अरबिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो आरामगो में 35 साल सर्विस करने के बाद 3 साल पहले रिटायर हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं शहद की मक्खियाँ पालने की एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन भी हैं। ज़ोहर अफ्तानी ने बताया कि उन्हें शहद की मक्खियाँ पालने का शौक़ शुरू से ही था। उन्होंने कहा वो शहद की मक्खियों का सबसे बड़ा छत्ता बनाने के बाद अब इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनका कहना था, फॉर्म में आने वाले तुलबा और फैमिलीज़ को मक्खियों और शहद के हवाले से मालूमात देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये काम आगे बढ़े और लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने साहिलों पर हिफाजती इक़दामात मुकम्मल कर लिए। जद्दा म्यूनसिपैलिटी की जानब से साहिलों पर हिफाजती इक़दामात मुकम्मल करने के बाद उन्हें पब्लिक के लिए खोल दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक रीजनल बल्दिया की जानब से राबी गल्ले
जद्दा म्यूनसिपलिटी की जानिब से साहिलों पर हिफाजती इकदाम मुकम्मल करने के बाद उन्हें पब्लिक के लिए खोल दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक रीजनल बल्दिया की जानिब से राबिग अल्लेस अलकनफदा और शाहरा के साहिलों पर सऊदी फेडरेशन फॉर रेस्क्यू एंड वाटर सेफ्टी के तरबियत याफ्ता एहलकारों को तैनात किया गया है। बल्दिया में साहिलों की हिफाजत और निगरानी के जिम्मेदार कैप्टन सामिर नहास ने कहा कि समुद्री सलामती को यकीनी बनाने के लिए साहिलों पर म्यूनसिपलिटी की 3 टीमें काम कर रही हैं, जिनमें रेस्क्यू, समुद्री और रिजॉर्ट्स की निगरानी के लिए मखसूस शामिल हैं। इंतजामात के हवाले से जो है उनका कहना था कि जो ज़िम्मेदारियों से मुतल्लिक उन्होंने बताया कि समुद्री निगरानी की टीम में जो है वो गश्त के ज़रिए सेफ्टी टूल्स, नेविगेशन डिवाइसेस और दीगर ज़रूरियात की मौजूदगी को यकीनी बनाती हैं, जबकि रेस्क्यू टीम तैराकी के लिए मखसूस जगहों पर रेस्क्यू के फ़राइज़ अंजाम देती हैं। इसके अलावा रिजॉर्ट्स की निगरानी के लिए मखसूस टीमें मुतल्लिका महकमे की जानिब से बयान करता सलामती के असूल की फराहमी यकीनी बनाती हैं। नहास ने ज़्यादातर होने वाली खिलाफवर्जियों के सिलसिले में गैर मुकर्रर जगहों पर बोट्स के तेल की तब्दीली, आबी हयात की सफाई का ख्याल ना रखना, सलामती के असूल के खिलाफ वर्जियों और रेस्क्यू माहिरीन की अदम मौजूदगी का जिक्र किया। उन्होंने मज़ीद कहा, खिलाफ वर्जी की सूरत में पहले वार्निंग दी जाती है और इस्लाह ना होने की सूरत में मुतल्लिका महकमा के ज़रिए कार्रवाई अमल में लाई जाती है। गुज़श्ता साल समुद्री सलामती के महकमे ने 1561 दौरे किए, जिसमें मुख्तलिफ साहिलों पर सफाई और तज़ीन व आराइश के काम किए गए। जद्दा मुनफरद कलेक्शन की नुमाइश में तामीराती फ़न को खराज तहसीन। रवायत और जदीदियत के शानदार इम्तजाज में सऊदी डिज़ाइनर मुकर्रम मरज़ू की मुनफरद फ़ैशन कलेक्शन बनात अलबलद की नुमाइश जद्दा के तारीखी इलाके अलबलद के जो जोनल हाउस है उसमें हुई। अरब न्यूज़ के मुताबिक सकाफती और तामीराती विरसे को खराज अकीदत पेश करते हुए मुनफरद कलेक्शन रोशीन के लिए जद्दा से ताल्लुक़ रखने वाली मरज़ूकी ने हफ्ते की शाम आबाई शहर को मुनक़द किया। दुबई के गोल्डन वीज़ा की मज़ीद पेशावर लोगों की अट्रैक्शन। आलमी वबाई मर्ज़ के अरूज पर जब दुबई को गैर मुल्कियों के अखराज और हमसाई कारोबारी मराकज़ से बढ़ते हुए मुकाबले का सामना करना पड़ा, तो हुकूमत ने वसअत और आसान रसाई इख्तियार की। ये फ़ैसला अब शहर को तजारती और रियल एस्टेट के एक आलमी बहरान से बचने में मदद दे रहा है। UAE दुबई, जिसका एक हिस्सा है, उसने कई सालों पुराने मुआशी मॉडल से अलग होना शुरू किया, जो तेल से मालामाल खित्ते में राइज है, और रहाइश को रोज़गार से मिला दिया। हुकाम ने एक तवील मुद्दत का गोल्डन वीज़ा जो है वो जारी किया है कंपनियों के कारोबार के लिए, स्किल वर्कर्स के लिए, और इसमें उन्होंने ज़्यादातर शराइत जो है वो ख़त्म कर दी। पॉलिसी साथ तारकीन वतन को राग़िब करने और उनमें से कुछ को कारोबार यहाँ पर करने के लिए भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग के सवालात के जवाब में हुकाम ने पिछले साल का डाटा जारी किया है। शहर के पास 2023 में 4,11,802 वहाँ पर बिजनेस लाइसेंस थे। ये 2022 की सतह से 30% और 21 से 75% ज़्यादा है। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर ने कहा कि वहाँ रजिस्टर्ड इदारों की तादाद 2023 के मुकाबले में 26% बढ़कर 5,500 से ज़्यादा हो गई है। उनका कहना था इसका असर UAE की तजारती रियल एस्टेट मार्केट पर सबसे वाज़ेह है। लंदन और न्यूयॉर्क और दीगर शहरों समेत तलब में कमी के बावजूद UAE में दिन ब दिन कारोबार जो है वो बढ़ रहा है। कारोबारी मरकज़ नुमाया तरीन टावर फ़रोख्त के लिए तैयार है। उसकी कीमत $1.5 बिलियन जो डॉलर है वहाँ तक हो सकती है। यकीनन कई बैरूनी अवामिल हैं जिसने भी इसकी आमदन में इजाफा किया है, और इसके अलावा जो लोग हैं वो वहाँ पर धड़ाधड़ जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिसकी जो रीज़न है वहाँ पर आसान और कारोबार और इसके अलावा बहुत सी दीगर सहूलतें हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का भी न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।